हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका संडे का दिन और संडे को बेसिकली आज आपकी छुट्टी। और मेरी छुट्टी का तो भाई पता ही नहीं किस दिन छुट्टी रहती है और किस दिन काम होता है। ठीक, तो आज कुछ आपके पेपर के बारे में बात करते हैं। केवीएस के पीआरटी के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं। पेपर तो पहले ले लिया बट रिजल्ट काफ़ी डिले हो गया, कब तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसके बारे में बात किए हुए। दूसरा सीटेट के बारे में बात करते हैं कि सीटेट के लिए मैं आपके लिए एक चीज और लेकर आया हूँ जिससे आपको और भी बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरी बात करेंगे बिहार के थोड़ा सा 7th फेज के बारे में कि आपको क्या चीजें करनी है जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। तो तीनों के बारे में भाई एक एक करके बात करता हूँ। उसके बाद जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका क्वेश्चन है, एक एक करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ आपके केवीएस के पीआरटी के रिजल्ट के बारे में, जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान हो और काफी दिन हो गए आपको मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हुए। देखिए, जो आपका पीआरटी का रिजल्ट है वो आपका बनकर तैयार है, ठीक है, और सिर्फ आपका अपलोड होना बाकी है। बस आपके जो इंटरव्यू होने हैं पीआरटी के, उन इंटरव्यू की डेट आपकी देखी जा रही है और बेसिकली उसके लिए आपके स्लॉट देखे जा रहे हैं कि इंटरव्यू के जो आपके इंटरव्यू चलेंगे। और बेसिकली सबसे ज्यादा जो इंटरव्यू आपका लंबा चलेगा वो आपका पीआरटी वाला चलेगा। तो इसके लिए आपके स्लॉट देखे जा रहे हैं कि कौन सा स्लॉट खाली है, किस डेट को खाली है। बस वो कंफर्म होना बाकी है। जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है, रिजल्ट आपका बनकर तैयार है, सिर्फ आपका वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना बाकी है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला। तो जैसे आपका इंटरव्यू का आपका ये डेट कंफर्म हो जाए कि कब से आपके चालू कराने हैं और कब तक खत्म कराने हैं, उसके बाद आपका तुरंत आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा आपके केवीएस के पीआरटी का जो आपका रिजल्ट है। आई थिंक, जहां तक मेरा अनुमान लग रहा है, आपको हफ्ते या 10 दिन के बाद आपको पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता अभी केवीएस के पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा। ये मैं बात क्लियर कह रहा हूं, ठीक है। उसका रीजन भी है। रीजन उसका ये है क्योंकि इंटरव्यू के अभी यही नहीं पता चल रहा कि स्लॉट कब खाली है और किस किस डेट को इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं। जब वो कंफर्म होगा उसके बाद तुरंत आपका पीआरटी का रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पीआरटी के रिजल्ट के बारे में टेंशन तो लेने का विषय है, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको कहीं पर भी नहीं पता चल पाएगी जब तक वो इंटरव्यू का आपका कंफर्म ना हो जाए, ठीक है। तो रिजल्ट बनकर तैयार है। कट ऑफ वगैरह के बाद आपका जो भी रिजल्ट है वो बनकर तैयार है। वेबसाइट के ऊपर अपलोड होने में उसको समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, ठीक है। अब कट ऑफ मुझसे मत पूछना बिल्कुल, क्योंकि जल्दी आपका रिजल्ट अपलोड होने वाला है। तो ये रही आपके केवीएस के पीआरटी के रिजल्ट के बारे में जो मैंने आपको बता दी, ठीक। उसके बाद बात करें भैया आपके दूसरे एग्जाम सीटेट के बारे में। देखिए, सीटेट की मैं तैयारी करा ही रहा हूँ। डेली 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं तो उनकी क्लास में चला ही रहा हूँ। डिटेल में मैं आपको चीजें पढ़ा भी रहा हूँ, डिटेल में चीजें समझा भी रहा हूँ। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्लास मेरी चल भी रही है। बट मैंने आप लोगों के लिए एक चीज और सोची है। मैंने प्लान किया है कि जो आपके एग्जाम में जैसे टॉपिक आते हैं, चैप्टर आते हैं, जैसे मान लीजिए पियाजे आते हैं, कोलबर्ग आए, वाइगोस के आए, इंटेलिजेंस आए, फॉर एग्जाम्पल सीडीपी के आए, या मान लीजिए कुछ ईवीएस के आ जाते हैं, मैथमेटिक्स के आ जाते हैं, तो उनके पर्टिकुलर टॉपिक के मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो एक तरफ आपका क्या होगा, आपके मिक्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस चलते रहेंगे और दूसरी तरफ आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दिया करूंगा। तो ये मिक्सअप हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये आपको दोनों तरीके से बेनिफिट आपको हो जाया करेगा, ठीक। तो ये भी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा कल से 8 बजे। तो साथ में मिक्सअप हुआ करेगा, डिटेल में मतलब टॉपिक के भी आपको चला करेंगे और आपको मिक्सअप वाले क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी चला करेगी, ठीक है। कल आई थिंक मैं आपको जीन प्याजे कराऊंगा, जो आपको टॉपिक कराऊंगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए एक और चीज करने वाला हूं जो कल मैं यूट्यूब से इसकी शुरुआत करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक मैंने सरप्राइज रखा था, तो इसकी शुरुआत कल से मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, सीटेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसके अलावा बात करें भाई आपके बिहार 7th फेज वाले बच्चों की बात करें, फिर एक एक करके आप लोग मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिहार 7th फेज वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका नोटिफिकेशन या डिटेल आपका सिलेबस नहीं आ जाता, सिर्फ और सिर्फ तब तक आप लोग अपने जीके की तैयारी अच्छे तरीके से करिए। क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं पता चला है कि सीडीपी आपके एग्जाम में आनी है नहीं आनी। तो सीडीपी अभी भी डाउटफुल बनी हुई है। जो आपके सचिव है बीपीएससी के सचिव रवि भूषण जी, तो वहां पर क्लियर नहीं हुआ इस बात को कि सीडीपी एग्जाम में आनी है नहीं आनी। तो ये बात कंफर्म है कि आपके एग्जाम में जीके जरूर आनी है। तो जो भी आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी वगैरह, आपके एग्जाम में पॉलिटी वगैरह आनी है, वो पढ़ते रहिए जब तक आपका नोटिफिकेशन या जो आपका डिटेल सिलेबस है वो नहीं आ जाता, ठीक है।
क्योंकि वो इतना समुंदर है, जितना आप पढ़ोगे उतना ही ऐसा लगेगा कम पढ़ा है। ठीक है, तो इसको आपको तब तक डिटेल में पढ़ना है। तो ये 3 पेपर थे, 3 पेपर के बारे में मैंने आपको चीजें डिटेल में बता दी, मतलब मोटी मोटी चीजें बता दी जो बताने लायक थी। फिर भी आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका एक एक करके आंसर दे देता हूँ। ठीक है, पूछिए आपका क्या सवाल है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक।